हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी कंपनी के एक लाइफ साइकिल के बारे में। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी जिस एज में है उसके हिसाब से उसे किस तरह से एक्ट करना चाहिए। तो चलिए अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। वैसे तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मैं आपके सामने वही सारी चीजें रखूं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हो, जो मैंने खुद की हो। इसलिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और ऑप्शन स्ट्रेटजी से रिलेटेड जितनी भी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं वो सारी की सारी मैंने उसे कभी ना कभी ट्राई किया हुआ होता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। आज के टॉपिक में आपसे क्या बात करने वाला हूं कि किसी कंपनी का लाइफ साइकिल क्या होता है और उसे अपने लाइफ साइकिल के हिसाब से किस तरह से एक्ट करना चाहिए। अब देखिए, मैंने तो ऐसा किसी कॉर्पोरेट को स्क्रैच से बनाया है नहीं, तो मुझे ये नहीं पता कि एक मैनेजमेंट लेवल पर, एक कॉर्पोरेट लेवल पर चीजें कैसे काम करती है। हाँ, कंसेप्चुअली पता है, थ्योरेटिकली पता है, लेकिन ये सारी चीजें मुझे एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं पता है। लेकिन हाँ, एज एन इन्वेस्टर मैं ये चीज जानता हूं कि एक कंपनी को किस तरह से मैं चाहता हूं कि वो एक्ट करे ताकि एक इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और उसी के बेसिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपने अलग अलग एजेस में किसी कंपनी को किस तरह से एक्ट करना चाहिए। तो चलिए इस चीज को मैं आपको एक ग्राफ के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूं। ये है कंपनी की एज और आप इसे समझ लीजिए सेल्स या फिर मार्केट शेयर या मार्केट कैप, जो भी आप चीजें समझना चाहें। कुल मिला के ये कंपनी के साइज को बताने वाला है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस बताने वाला है कंपनी के एज को। तो देखिए, सबसे पहला फेज होता है लॉन्च का। यहां पर कंपनी अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करती है, मतलब यहां पर कुल मिला के कंपनी लॉन्च होती है, राइट। यहां पर कंपनी लॉन्च हुई, फिर उसके बाद जो फेज आता है वो आता है सर्वाइवल का। तो यहां पर कंपनी सर्वाइव करती है, ठीक। जब कंपनी लॉन्च करती है तो उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए कि वो अलग अलग मार्केट को टेस्ट करे, अपने अलग अलग प्रोडक्ट को टेस्ट करे, ठीक है। तो एक इन्वेस्टर के तौर पर मैं ये चाहता हूं कि कंपनी कम से कम फंडिंग में, कम से कम पैसों में अपने प्रोडक्ट को एक बार टेस्ट कर ले, ठीक। सेकंड चीज आती है सर्वाइवल। अब यहां पे कंपनी को अपना सर्वाइवल इंश्योर करना है। प्रोडक्ट टेस्ट हो गया, प्रोडक्ट पास हो गया, अब यहां पे कंपनी को सर्वाइवल टेस्ट करना है। अब सर्वाइवल अलग अलग ढंग से हो सकता है। अगर आपने प्रोडक्ट टेस्ट पास कर लिया है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट चलने लायक तो है। तो अब कंपनी को सर्वाइव करने के लिए फंडिंग चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं यहां पे चाहूंगा एज एन इन्वेस्टर कि यार कंपनी को मैं ज्यादा से ज्यादा फंडिंग दूं ताकि वो सर्वाइव कर सके। लेकिन हाँ, बशर्ते उसका जो प्रोडक्ट है वो चलने लायक हो, उसका जो आइडिया है वो चलने लायक हो। तो यहां पर सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हो सकती है? हो सकता है उसे एक बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी चाहिए, तो मैं उसे वो प्रोवाइड करने को तैयार हूं एज एन इन्वेस्टर। तो यहां पर मैं कंपनी को ज्यादा पैसा देने को रेडी हूं। फिर इसके बाद आती है एक ग्रोथ की स्टेज। यहां से आप समझ लीजिए, तो यहां पर क्या होता है, कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करती है। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि कंपनी क्या करे? एज एन इन्वेस्टर मैं ये चाहता हूं कि कंपनी यदि कुछ प्रॉफिट कमा रही है तो उसे री इन्वेस्ट करे। यदि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है देन इट्स ओके, लेकिन वो अपना पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट ना करे। बाहर इन्वेस्ट ना करे से मेरा मतलब है कि वो कहीं और इन्वेस्टमेंट ना करने लगे, वो अपने पैसे को सिक्योरिटीज में ना डालने लगे, वो अपने पैसे को किसी दूसरे बिजनेस में ना लगाने लगे, और ना ही वो मुझे डिविडेंड दे। जब भी कंपनी ग्रोथ फेज में होती है, मैं इस कंपनी से यही चीजें चाहता हूं कि भाई अभी तुम ग्रोथ फेज में हो, तुम अभी मेरे तुम 100 रुपए को 1000 रुपए और 10,000 रुपए बना सकते हो। तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम मेरे पैसे को इधर उधर लगाओ। तुम सारा का सारा पैसा, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर मैंने जो भी फंडिंग दी है वो हो, सारा का सारा पैसा तुम कंपनी में ही इन्वेस्ट करो। मैं यही चाहूंगा। अभी मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए। यदि कोई भी कंपनी जो ग्रोथ स्टेज में है, यदि वो डिविडेंड बांट रही है, इसका मतलब समझ जाइए कि मैनेजमेंट सही नहीं है, उसको अपनी कंपनी पर ही भरोसा नहीं है। तो उस केस में आपको उस कंपनी से निकल जाना है। अब यहां पर स्टैग्नेशन आ जाएगा। अब जो कंपनी की ग्रोथ है वो स्लो होने लगेगी, ठीक। जैसे ही कंपनी की ग्रोथ स्लो होगी तो ये जो फेज होता है ये मैच्योरिटी का फेज होता है। दिस इज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम पर क्या होता है,
अब मैं क्या चाहता हूं, देखो भैया मैच्योरिटी आ गई, तुम ग्रो तो कर नहीं रहे हो, तो अब तुम मुझे ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दो और अब मेरा पैसा वापस करने की तुम सोचो। देखिए बहुत सी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी या तो ग्रोथ फेज में है या तो मैच्योरिटी के फेज में है। आजकल जितनी भी कंपनीज लिस्ट हो रही है, जैसे कि जोमेटो है या फिर इस टाइप के जो स्टार्टअप लिस्ट हो रहे हैं, हाँ वो बहुत ज्यादा भी इनिशियल स्टेजेस में है, उन्होंने अभी तक प्रॉफिट का मुंह नहीं देखा है, उन्होंने पॉजिटिव कैश फ्लोज का मुंह नहीं देखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक सर्वाइवल और ग्रोथ के बीच में है या फिर वो एक ग्रोथ स्टेज में है। अलग अलग कंपनीज अलग अलग स्टेजेस में है, तो उन लोगों से मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो मुझे डिविडेंड दे। मैं तो ये चाहता हूं कि तुम और ज्यादा रीइन्वेस्ट करो और अपने आप को प्रॉफिट में लाओ। लेकिन मैच्योरिटी में मैं ये चाहता हूं कि अब नहीं, अब तुम अपने पास पैसा रख के क्या करोगे, ग्रो तो हो नहीं रहा है तुम्हारा पैसा, अब तुम सिर्फ चला रहे हो खुद को, तो मुझे यहां पे अब ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम अब जो तुम्हारा जो कमाया हुआ पैसा है तुम अपने पास रखो, तुम मुझे अब डिविडेंड देना शुरू कर दो। और फिर उसके बाद आता है डिक्लाइनिंग का फेज। इसका मतलब यहां पर अब कंपनी डिक्लाइन होती है, यहां पर कंपनी अब लॉसेस में जाने लगती है, या तो उसके सेल्स डिक्लाइन हो जाते हैं, हो सकता है कि जिस इंडस्ट्री में कंपनी है वो इंडस्ट्री डिक्लाइन होने लगे। तो अब मैं यहां पे क्या चाहता हूं, या तो तुम मुझे मेरा पूरा पैसा वापस कर दो, या फिर अब तुम नए तरीके ढूंढना शुरू करो, नए एक्विजिशंस करो, नई नई चीजों पे ध्यान दो। वैसे वो जो नई नई चीजों पे ध्यान देने वाली बात है वो तुम यहां से भी मतलब मैच्योरिटी में भी शुरू कर सकते हो। यदि तुम मेरे पैसों को सही ढंग से यूज कर सकते हो तो मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, मैं ग्रोथ से ही खुश हूं। लेकिन तुम्हें उस चीजों का ध्यान रखना है कि भाई साहब मैच्योरिटी पर आने के बाद तुम इस बिजनेस में पैसा नहीं रख सकते, तुम्हें एक नया बिजनेस ढूंढना पड़ेगा, नई इंडस्ट्री ढूंढनी पड़ेगी, नई कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, और फिर उस हिसाब से तुम्हें एक्ट करना होगा। प्रॉब्लम क्या होती है, जितनी भी कंपनीज होती है वो और उनके जो मैनेजमेंट होते हैं वो अपने अलग अलग रीजंस की वजह से वो अपने एज की तरह एक्ट नहीं करते हैं, वो अपने एज के हिसाब से एक्ट नहीं करते हैं, और लास्ट में उसका नुकसान किसे होता है, हमें होता है, आपको होता है, इन्वेस्टर्स को होता है। तो इस चीज को आपको ये समझना होगा कि अगर कोई कंपनी अपने एज के हिसाब से एक्ट कर रही है तो ही वो सही एक्ट कर रही है। यदि वो अपनी एज के हिसाब से एक्ट नहीं कर रही है, उस कंपनी को बेच दो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपको नुकसान देकर जाएगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो वैल्यू एडिंग लगा हो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।